मुकेश कुमार एमके फर्स्ट एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा, जिसे हम अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। समावेशी शिक्षा अंग्रेजी नेम है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें हम कुछ पॉइंट पर बात करेंगे, जो कि है पहला समावेशी शिक्षा। पहला पॉइंट है समावेशी शिक्षा एवं शिक्षण प्रणाली। समावेशी शिक्षा का सिस्टम ये बताती है कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि हमारे विद्यालय में समावेशी शिक्षा के अनुसार विद्यार्थी को किस तरीके से एजुकेशन देना चाहिए तो कि बेहतर हो। दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे, समावेशी शिक्षा के अनुसार एक समान छात्र और एक विशेष छात्र या दिव्यांग, मतलब विशेष छात्र के मतलब है कि प्रतिभाशाली भी हो सकता है, या वो शारीरिक रूप से विकलांग भी हो सकता है, या मानसिक रूप से भी मंदबुद्धि का हो सकता है। तो उसमें सभी चले आते हैं, तो उसको समान शिक्षा के प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। समावेशी शिक्षा यही कहती है कि चाहे वो किसी तरीके का छात्र हो या बालक हो, चाहे वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो या मंद बुद्धि वाला हो या प्रतिभाशाली हो या दिव्यांग हो, सबको एक समान मुख्य धारा में लेकर के चलना चाहिए ताकि सबको एजुकेशन समान मिले। तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे, समावेशी शिक्षा में समान छात्र तथा दिव्यांग छात्र को साथ साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। समावेशी शिक्षा ये कहती है कि विद्यालय में चाहे दिव्यांग छात्र हो, चाहे स्वस्थ छात्र हो, फिट हो, तो उनको अलग अलग स्कूल में अलग कक्षा में उसको बिठा के नहीं पढ़ाना चाहिए, ताकि उसको ये महसूस ना हो कि हम बाकी स्टूडेंट से अलग हैं। इसके कारण यही समावेशी शिक्षा कहती है कि सबको एक ही स्कूल या एक ही कक्षा में ही पढ़ाना चाहिए, ताकि वो सबका एजुकेशन सिस्टम अच्छा रहे। हम चौथे पॉइंट पे बात करेंगे, समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय कक्षा स्वीकार नहीं करती है। हाँ, समावेशी शिक्षा का मतलब ये, समावेशी शिक्षा ये कहती है कि हमें विशेष विद्यालय की जरूरत नहीं है। जो कि विशेष विद्यालय में क्या होता है कि समान छात्र के लिए अलग व्यवस्था होता है और दिव्यांग के लिए अलग व्यवस्था होता है, तो उस तरीके का व्यवस्था ये स्वीकार नहीं करती है। तो कि ये इसका मानना है कि पूरे स्टूडेंट को जो उस विद्यालय में पढ़ रहे हो उनके लिए, सबके लिए समान व्यवस्था हो। बस कुछ दिव्यांग विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए कुछ अलग थोड़ी सी व्यवस्था करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी उनको देनी चाहिए, क्योंकि वो सामान्य छात्र के लेवल में आ सकें। इसलिए समावेशी शिक्षा ये कहती है। फिर पांचवें पॉइंट पे बात करेंगे, समावेशी शिक्षा में विकलांग हो या दिव्यांग छात्र तथा समान छात्र की तरह ही शैक्षिक गतिविधि में भाग लेने का अधिकार मिलता है। समावेशी शिक्षा ये कहती है कि विद्यालय में किसी भी तरीके का वो गतिविधियां होती है या पार्टिसिपेट होती है या कोई प्रोग्राम होते हैं, जो कि हर विद्यार्थी को उसको मौका मिलता है अपना अपना वो टैलेंट दिखाने के लिए। तो उसमें विकलांग छात्र को ऐसा नहीं है कि वो भाग नहीं ले सकते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। जरूरत यह है कि उनको मौका दे करके देखा जाए, और मौका मिलने पर भी अपना टैलेंट दिखाते हैं और उनमें टैलेंट नज़र आता है, क्योंकि हर विद्यार्थी में अपना एक पर्सनल टैलेंट होता है, सबके अंदर टैलेंट होता है। तो समावेशी शिक्षा ये कहती है। और हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, जो कि समावेशी शिक्षा का आवश्यकता एवं महत्व।
नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, यह विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज के मुख्य धारा में जोड़ती है। समावेशी शिक्षा का ये महत्व ही होता है, या वो कहना चाहता है कि किसी भी विद्यार्थी को वो अपने विद्यालय में पढ़ाकर और उसे इस काबिल बना दिया जाता है कि उसके समाज में मुख्य धारा में जोड़ा जा सके, वह समाज में बोल सके या उठ बैठ सके, या किसी भी मैटर को वो रख सके, या किसी भी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने लायक उसको तैयार कर दिया जाता है और उनके समाज से जोड़ दिया जाता है। सेकंड पॉइंट पे बात करेंगे, समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत शक्तियों तथा व्यवहार का विकास कराती है। सही बात है कि समावेशी शिक्षा का ये महत्व ही है, या ये कहना ही चाहता है कि चाहे वो किसी भी तरीके का बालक हो, उसको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है एजुकेशन के द्वारा। जब तक वो एजुकेशन प्राप्त नहीं करेगा, अच्छा शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, वो अपने आप में आत्मनिर्भर बन ही नहीं सकता है। तो यही कारण है कि उसे सभी बच्चों को यह समान मान करके, या किसी के द्वारा भेद या मतभेद ना करते हुए सब बच्चों को एक समान मान के उनको शिक्षा प्रदान किया जाता है और उनको आत्मनिर्भर बनाया जाता है। फिर हम तीसरा पॉइंट पे बात करेंगे, समावेशी शिक्षा सामान्य और अपनेपन संस्कृति को साथ व्यक्तिगत मतभेद को स्वीकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा ये कहती है कि चाहे वो निम्न श्रेणी का हो या उच्च श्रेणी का हो, हर व्यक्ति का अलग अलग भेद मतभेद होता है, जो कि वो सब स्वीकार करती है और सबको स्वीकार करते हुए ये अपने एजुकेशन सिस्टम को चलाती है और स्टूडेंट को विकास करती है और सबको समान शिक्षा प्रदान करती है। फिर हम चौथे पॉइंट पे बात करेंगे, समावेशी शिक्षा प्रत्येक प्रकार तथा श्रेणी के छात्रों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास कराती है। समावेशी शिक्षा का ये कहना है कि हर एक प्रकार के स्टूडेंट हो, या वो किसी भी जाति का हो या निम्न जाति का हो या निम्न जो भी जिस प्रकार के स्टूडेंट हो, तो उसको आत्मनिर्भर बनाने का काम करती है और उसको आत्मनिर्भर या अपने शारीरिक रूप से विकास या मानसिक विकास जो कह सकते हैं, वो इसके लिए कह सकते हैं। फिर 5वें नंबर पर बात करेंगे, समावेशी शिक्षा केवल विकलांगता तथा दिव्यांग छात्र तक नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार न करना है। समावेशी शिक्षा ये कहती है कि किसी भी बच्चे को, चाहे वो विकलांग हो या मानसिक रूप से विकलांगता हो या शारीरिक रूप से हो, या वो स्वस्थ बालक हो या विशेष बालक हो, वो चाहे वो पढ़ने लिखने में तेज हो या पढ़ने लिखने में थोड़ा कमजोर हो, किसी भी तरीके का हो, उसको बहिष्कार नहीं करते हैं, सबको एक समान शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है और किसी भी बालक को ऐसा महसूस नहीं होने देती है कि वो अपने मतलब सामान्य छात्र से वो अलग है। तो इस तरीके का भावना उसमें क्रिएट नहीं होने देती है और समावेशी शिक्षा का यही महत्व होता है कि वो सब छात्र को एक समान एजुकेशन प्रदान करे। समावेशी शिक्षा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसमें हम देखेंगे शारीरिक विकलांगता, मानसिक और दिव्यांग। शारीरिक के मतलब विकलांगता की जो बच्चा को सही से नहीं दिख पाता है, जैसे किसी बच्चा को एक आंख से सही नहीं दिख पाता है, तो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम आने के कारण वो शारीरिक विकलांगता में गिनती आते हैं। फिर देखेंगे कि मानसिक विकलांगता में वो बच्चा को देखेंगे जो मंद बुद्धि का बच्चा होता है, उसको हम कह सकते हैं।
और फिर ये दिव्यांग को देखेंगे कि जो जो चलने फिरने में असमर्थ होता है, जो उनका दोनों पैर काम सही ढंग से नहीं करता है, कुछ हाथ में भी प्रॉब्लम होते हैं और पैर में भी प्रॉब्लम होते हैं, तो उसको हम फिजिकल डिसेबिलिटी कहते हैं। दूसरा पॉइंट पे देखेंगे हम लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम क्षमता। इसमें हम प्रॉब्लम पढ़ने लिखने में आती है बच्चा को, जो इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया। तो उसमें पढ़ने में जिस बच्चा को प्रॉब्लम आती है उसको लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। तीसरा पॉइंट पर हम बात करेंगे चिल्ड्रन फॉर्म। इसमें वो बच्चा आता है जो जिसमें ये अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग की समावेशी शिक्षा सबको लेके चलता है, एक समान लेके चलता है। जितना भी हम 3 पॉइंट पे बात किए हैं, समावेशी शिक्षा का यही उद्देश्य है और ये सब बच्चों को समान मान करके चलता है और सबको एक शिक्षा के क्षेत्र में समान सुविधा मुहैया करवाता है और सारे बच्चों को ये एक समान लेकर के चलते हैं। तो हम तीसरे पॉइंट में बात किए हैं, अब इसका उद्देश्य बात करेंगे जो हम कुछ पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, जिसको अंग्रेजी में हम एम्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे, बच्चों में विशिष्ट बच्चों की पहचान करना और किसी भी प्रकार की असमर्थता का पता लगाकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना, ये समावेशी शिक्षा का उद्देश्य कहती है। किसी भी बालक को उसको देख करके पता लगा करके अपने अनुभव के द्वारा उसमें हम देखेंगे कि उसमें क्या समस्या है कि हम उसको समाधान कर सकते हैं। किसी भी तरीके का समस्या आ सकता है जो कि उसको पढ़ने में मुश्किल आती हो, और हम देख करके उसको हम पता लगा के उसको समस्या का समाधान निकालेंगे। जबकि हम देखते हैं कि कक्षा में बच्चा अगर पढ़ता है तो पूरा क्लासरूम में हर बच्चा का एक्टिविटी अलग अलग होता है। तो कोई किस चीज में पढ़ने में आगे होता है, कोई खेल कूद में आगे होता है, कोई किस सब्जेक्ट में आगे होता है, कोई साइंस में है, कोई आर्ट्स में है। तो इस तरीके का हम उसको नोटिस करेंगे और नोटिस करके हम पता लगाएंगे कि वो बच्चा किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है और उसके कमियां को हम निकाल के उसको सही करने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। यही समावेशी शिक्षा कहती है। सेकंड पॉइंट पर बात करेंगे, विशिष्ट छात्रों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज के मुख्य धारा में जोड़ना। समावेशी शिक्षा का यही उद्देश्य है कि हम छात्र को इस काबिल शिक्षा प्रदान करवाएं कि वह अपने समाज के साथ साथ कदम से कदम मिला करके चले और अपना समाज का विकास करे और साथ साथ अपने देश का भी विकास करे। तो ये समावेशी शिक्षा कहती है। तीसरा पॉइंट पे बात करेंगे, समावेशी शिक्षा में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी बच्चे को, चाहे वह शारीरिक विकलांगता, मानसिक अपंगता या किसी भी जाति, वर्ग या श्रेणी से हो, उसे शिक्षा में दाखिला से वर्जित नहीं किया जाएगा। हम जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान से सबको अधिकार मिला है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। सब शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जो भारतीय हैं उनको। और तो समावेशी शिक्षा यही कहती है कि हर जाति, धर्म, वर्ग के लोग, चाहे किसी भी समुदाय या जाति वर्ग के लोग हों, उनको समान शिक्षा का अवसर मिलता है और उनका अधिकार है, वो संवैधानिक अधिकार है। अब चौथे पॉइंट पे बात करेंगे, विशिष्ट बालकों के पढ़ने लिखने के लिए शैक्षिक संस्थानों को विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। समावेशी शिक्षा ये कहती है कि विशिष्ट बालकों को पढ़ने लिखने में जो विद्यालय से व्यवस्था जो एक्स्ट्रा हो सके सामान्य बालक की अपेक्षा, उनको सामान्य लेवल में लाने के लिए कुछ सुविधा मुहैया करवानी चाहिए। समावेशी शिक्षा का ये कहना है। सुविधा मुहैया करवाने से ये होगा कि
जो सामान्य बालक हैं उनके लेवल में विशिष्ट बालक आ सकते हैं। तो इसमें शिक्षा का स्तर काफी स्तर तक बढ़ सकता है। फिर हम 5वें पॉइंट पे बात करेंगे, ऐसे अध्यापकों को नियुक्ति की जाए जो विशिष्ट बालकों को भी पढ़ाने में सक्षम हो। समावेशी शिक्षा ये कहती है कि हम ऐसे अध्यापक को नियुक्ति करें कि वो उनके सामने अगर कोई विशिष्ट बालक भी आए, पढ़ने के लिए आए, तो उनको वो पढ़ाने में सक्षम हो, जो बेहतर तरीका से समझ सकते हैं उस बालक को और उसे पढ़ा सकते हैं। तो उसमें शिक्षक को इतना नॉलेज होना चाहिए कि हम अनेक प्रकार के बालक को पढ़ा सकते हैं, जो कि विशिष्ट बालक हो, थोड़े दिव्यांग बालक हो, शारीरिक रूप से विकलांग बालक हो, उन लोगों को भी समझ के और समझाने में उनको महारत हासिल होनी चाहिए। इससे हमारा शिक्षा स्तर काफी ऊपर जा सकता है। हम 6ठे पॉइंट पे बात करेंगे, ऐसे बालकों के लिए जो शहर से दूर रह रहे हों उनके लिए छात्रावास यानी हॉस्टल का प्रबंध किया जाना चाहिए। हम देखते हैं कि जो शहर से दूर बालक रहते हैं उनको उच्च स्तर का शिक्षा ग्रहण करने में काफी परेशानी होती है। गांव में उतना अच्छा से शिक्षा उनको मिल नहीं पाता है, एजुकेशन प्राप्त नहीं हो पाता है। उसके कारण उनको अपना शिक्षा को स्तर बढ़ाने के लिए या उच्च श्रेणी का शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको अपने गांव से शहर जाना पड़ता है, और उनको आर्थिक स्थिति के कारण वो अपना प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। खर्च शहर में जानते हैं कि इतना महंगा सब कुछ होता है, तो सब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हॉस्टल का भी व्यवस्था करना चाहिए। इसलिए गरीब स्तर के बालक भी अपना उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है और अपना भविष्य को आगे बढ़ा सकता है। आज हम दोस्तों समावेशी शिक्षा पर बात किए हैं और 6 पॉइंट पे हम बात किए हैं और उद्देश्य भी रखे हैं पूरी टोटल। तो मेरा ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद।